प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब पितामह भीष्म जो है वो धाराशायी हो जाते हैं, सरसैया पर आ जाते हैं और कर्ण उनसे युद्ध की अनुमति मांगने आता है, तो वह कर्ण को कांतेय कहकर संबोधित करते हैं और उससे यह आग्रह करते हैं कि तुम चाहो तो यह युद्ध रुक सकता है, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर इस युद्ध का आयोजन उसने किया है, या वह तुम्हारे ही बल पर अपनी विजयश्री निश्चित जान करके उन्मत्त रहता है, उद्धत रहता है। और यह युद्ध तुम देख ही रहे हो कि कितनी अविनाशकारी है, इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अब से भी शांति स्थापित करो, मानवता का त्राण करो, मानवों को बचाओ, सैनिकों को बचाओ, बच्चों को अनाथ होने से बचाओ। लेकिन कर्ण नहीं मानता है, वह कहता है कि नहीं, मैं दुर्योधन को कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब मैं चारों तरफ से तिरस्कृत था तो वैसे समय में दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था। और दूसरी बात है कि यह तो कहने के लिए दुर्योधन और कौरव पांडव का युद्ध है, वास्तव में तो यह युद्ध जो है वह मेरा और अर्जुन का है, इसलिए मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता और आप भी यह युद्ध हो जाने दें। ऐसा कह करके कर्ण चला जाता है और पितामह भीष्म निरुपाय दुखी सरसैया पर पड़े सोचते रहते हैं, पिछले दिनों को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या इसी दिन के लिए मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी, या मैंने इस राज्य के रक्षण का, सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था, क्या मैंने इसीलिए प्रतिज्ञा की थी कि यह विनाश होता रहे और मैं अपने आँखों से इसको देखता रहूं। वह यह सब सोचकर दुखी होते हैं। और दूसरी बात होती है कि पितामह के सरसैया पर जाते हैं, सब एक तरह से कहें तो युद्ध के सारे नियम जो है वो टूटने लगते हैं। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दोनों ही पक्ष विजयश्री को जल्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथभ्रष्ट होते जाते हैं। किसी तरह से झूठ का, छल का, धोखे का सहारा लेकर के वो जितना जल्दी हो सके विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में अभिमन्यु की मृत्यु, द्रोणाचार्य की मृत्यु, सात्यकी की मृत्यु या जयद्रथ वध, इस तरह की प्रमुख घटनाएं होती हैं और अंततः भीम जो हैं वह दुर्योधन की जंघा भी तोड़ते हैं और दुशासन की भी मौत हो जाती है और इस तरह से युद्ध तो समाप्त हो जाता है। लेकिन धोखे से अश्वत्थामा जो है यह सोच करके दुर्योधन का बदला लेने के उद्देश्य से या अपने पिता का बदला लेने के उद्देश्य से वह द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को भी मार डालता है। और इस दुख और सुख की घड़ी में दुर्योधन को यह वरदान प्राप्त था कि जब उसको दुख और सुख दोनों इकट्ठे अनुभव हो तब उसकी मृत्यु होगी। तो वह अपने पीड़ा से तो घायल था ही, वह दुखी तो था, और दूसरे ये जो पांडव पुत्र मरे तो उसको यह दुख भी हुआ कि आज कौरव वंश का नाश हो गया। एक तरफ कौरव वंश के नाश होने का दुख हुआ, दूसरे अपने बदला पूरा होने की खुशी हुई, और इस दोनों के मेल से जो है वह दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से महाभारत का यह युद्ध समाप्त हो गया और सरसैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म जो इन तरह के समाचारों को सुन सुन करके और दुखी होते थे, अब उनका भी समय नज़दीक आ गया, या उन्होंने सोचा कि मैं अब यह शरीर किस लिए धारण करूं, जब मेरे ही सामने मेरा वंश नष्ट हो गया तो मैं जीवित रह करके ही क्या करूंगा। ऐसा सोचते हुए वह भी शरीर त्याग करते हैं। वे सोचते हैं, हाँ, इसी दिन के लिए इच्छा मृत्यु मिली थी मुझको, जिंदगी नहीं एक चुनौती मिली थी मुझको। दृढ़ प्रतिज्ञा दीर्घ जीवन अभिशाप बन गया।
वह वंश मिट रहा है जिसके लिए कष्ट सहा। किया लाख प्रयत्न मगर बचा न पाया इसको, निज रक्त से जिसे सींचा उसने रुलाया मुझको। हाँ, सकल बलिदान और त्याग विफल हुए, कल वृक्ष समझ से जिसे सींचा वो वृक्ष निकल गए। हाँ, जीतते जीतते अब हार गया मैं, औरों का बना संबल निराधार हुआ मैं। चलूँ मैं इस जगत से अब काम क्या है मेरा, निश्चित ही इस कुल को विनाश ने है घेरा। यूँ सोचते सोचते दिन बीतते थे जाते, युद्ध के समाचार भी रहते सदा थे आते। किस तरह छल छद्म से मरे द्रोण अभिमन्यु, कटी भुजा सात्यकी की मरा सूर सारथी सुत। नियम विरुद्ध भीम ने तोड़ी दुर्योधन की जंघा, धोखे से पुत्रहीन हुई 5 पुत्रों की अम्बा। सुप्तावस्था में अश्वत्थामा ने उन्हें था मारा, पांडव हैं कि पांडव पुत्र उसने नहीं विचारा। इस दुख और खुशी में दुर्योधन ने तन छोड़ा, वयोवृद्ध कुरुओं ने दावानल में दम तोड़ा। अवसादग्रस्त युधिष्ठिर चरणों में आ गिरे, समझ नहीं हम पाते तात क्या करें न करें, दे सांत्वना उनको पितामह ने तन छोड़ा। पांडवों के आगे अब छा गया अंधेरा। तो इस तरह से जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते गए या समय बढ़ता गया, पांडव और कौरव दोनों जो है वो छल के माध्यम से, छद्म के माध्यम से या धर्म के माध्यम से किसी तरह से जल्दी विजय प्राप्त करना चाहते थे। और इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उन्होंने युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया, या यूँ कहें कि पितामह भीष्म के मरते ही जो वो धर्मपूर्ण जो युद्ध था वह अधर्म के मार्ग पर चला पड़ा। अभिमन्यु को द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को अगर घेर कर मारा, तो फिर धृष्टद्युम्न ने भी धोखे से निहत्थे द्रोणाचार्य पर वार किया या उनकी गर्दन काट ली। उसके लिए युधिष्ठिर से यह झूठ बुलवाया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। और मनुष्य या हाथी उन्होंने धीरे से कहा। और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके जब द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिया तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काट लिया। उसी तरह से सात्यकी भी भूरी श्रवा ने सात्यकी का हाथ काट लिया। इस तरह से जबकि वह दूसरे के साथ ही युद्धरत था, तो इस तरह से युद्ध के नियम टूटते गए। कर्ण की मृत्यु तो सब जानते हैं कि कर्ण का जब रथ पृथ्वी में फंस गया था, वह उसने अपना शस्त्र त्याग दिया था। वैसी स्थिति में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। इस तरह के युद्ध के समाप्ति तक आते आते दोनों ही पक्ष युद्ध के नियमों को भूल चुके थे, और अंततः वही है कि नियम विरुद्ध जा करके भीम ने भी दुर्योधन की जंघा तोड़ी, क्योंकि जंघा पर वार करने का नियम नहीं है। तो और उसी तरह से सोए हुए पांडवों के पुत्रों पर वो अश्वत्थामा ने जो है वह वार किया और उन्हें मौत के घाट उतारा। तो यह भी नियम के विरुद्ध था। तो इस तरह से अंत आते आते महाभारत के अंत में सारे नियम टूट गए, और ये सारे समाचार जब भीष्म के पास पहुंचते थे तो वह अंदर से वह और उद्वेलित होते थे। उनको लगता था कि आज यह मेरी लंबी जो जिंदगी है, जो इच्छा मृत्यु है, मेरी प्रतिज्ञा है, ये सब आज अभिशाप बन गए हैं। क्योंकि मैंने जो प्रतिज्ञा इस कुल के रक्षण के लिए ली थी, सिंहासन के रक्षा के लिए ली थी, वह आज अभिशाप नहीं, वरदान नहीं, आज अभिशाप साबित हुआ। तो इस तरह से पितामह भी दुखी हैं। और जब 5 द्रौपदी पुत्र मारे जाते हैं तो पांडव भी दुखी होकर के, या अपने पुरजनों परिजनों की मृत्यु तो पांडव भी नहीं चाहते थे,
अर्जुन ने तो युद्ध से इनकार ही किया था, लेकिन चूँकि अधर्म ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए युद्ध आवश्यक था। तो युद्ध में विजय तो मिली पांडवों को, लेकिन लगभग सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो फिर 100 पर विजय प्राप्त करके ही हम क्या कर सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर दुखी थे और उन लोगों के एकमात्र सहारा जो पितामह भीष्म थे, जिनके पास वह बचपन से आते रहते थे, क्योंकि ये पांडव जो थे वो पितृहीन थे, तो उन्हें पितामह भीष्म का ही सहारा था। आज वे वह भीष्म भी सरसैया पर पड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर और भी बेसहारा भी महसूस कर रहे थे, अपने को दोषी भी महसूस कर रहे थे कि यह युद्ध, उनको लगता था कि हमने अपने परिजनों की हत्या करके यह विजय प्राप्त की है, इसलिए इस युद्ध से वे खुश भी नहीं थे। इसलिए सांत्वना के उद्देश्य से वे भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह उनको समझा करके अंत में शरीर त्याग देते हैं। और इसके बाद से गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती भी वन को चले जाते हैं और कुछ दिन राज्य करने के बाद परीक्षित को राज्य सौंप के पांडव भी हिमाचल की ओर प्रस्थान करते हैं या मृत्यु का वरण करने के लिए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।